कभी आपने ये सोचा है, अगर एनजे, एसेट प्लस, प्रूडेंट ये कंपनी अगर भाग जाए या फिर इस बिज़नेस से क्विट कर जाए, या फिर 5 साल बाद ये बोले नहीं मैं ये म्यूचुअल फंड का जो बिज़नेस है, डिस्ट्रीब्यूशन का जो बिज़नेस है, मैं ये करना नहीं चाहता, तो आप तो डिस्ट्रीब्यूटर हैं, आपके साथ क्या होगा? क्या आपने कभी ऐसे सोचा है? अगर सोचा है तो बहुत ही बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि आपने एक ऐसा चीज़ के बारे में सोचा है, ऐसा क्वेश्चन के बारे में सोचा है जो बहुत लोग नहीं सोच पाते। अगर नहीं सोचा है फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस वीडियो में मैं इसके बारे में पूरा डिस्कस करूंगा और इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है इसके बारे में बोलूँगा। ये सवाल मुझे एक सब्सक्राइबर ने पूछा था जो मेरे साथ इंस्टाग्राम पे टच में आया था, तब वो मेरा चैनल इनिशियल स्टेज में था, इसकी वजह से मैं जो मेरा सब्सक्राइबर है उनके साथ मैं इंटरेक्ट कर पाता था 1 to 1, बट अभी तो ये पॉसिबल नहीं है। अभी मैं अलग कामों में बिजी हो चुका हूँ, तो ये पॉसिबल नहीं है कि मैं सब्सक्राइबर से बात करूँ। उन्होंने ये पूछा था कि सर आप तो ये पर्टिकुलर जो कंपनी है या फिर पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म है ये तो बोल रहे कि अच्छा है, सही है, सब कुछ बढ़िया है, अगर ये कंपनी कभी भाग जाए या फिर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन के बिजनेस से क्विट कर जाए तो हमारा जो एयूएम रहेगा उसका क्या होगा? उस एयूएम का क्या होगा जो हमने रिलेटिव से रेफरेंस लेके, क्लाइंट से रेफरेंस लेके या फिर कलीग से रेफरेंस लेके 10 साल, 15 साल, 20 साल मेहनत करके बनाया? क्या होगा उस मेहनत का? देखिए, क्लाइंट का पैसा का कोई इशू नहीं है, क्योंकि क्लाइंट का जो पैसा है, इन्वेस्टमेंट है, पोर्टफोलियो है, वो टोटली सेफ एंड सिक्योर है। क्योंकि म्यूचुअल फंड का जो भी यूनिट रहता है वो रहता है किसके पास? एएमसी के पास। अगर वो डीमेट फॉर्मेट में है तो रहेगा सीडीएसएल या फिर एनएसडीएल के पास, मतलब डिपॉजिटरी के पास। बट आप तो डिस्ट्रीब्यूटर है ना, आपका क्या? आपने तो बहुत मेहनत किया है बिजनेस को खड़ा करने में। और क्या पास्ट में ऐसा कुछ हुआ है? मतलब किसी बड़े डिस्ट्रीब्यूटर, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर था, वो भाग चुका है? जी हाँ दोस्तों, ऐसा हो चुका है। और ऐसा एक नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर के साथ नहीं, ऐसा बहुत सारा नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर के साथ हो चुका है। बट सबसे ज़्यादा जो चर्चित केस स्टडी है वो है कार्वे। आपने इसके बारे में सुना होगा, कार्वे स्कैम के बारे में। और साथ में और एक कंपनी था जिसका नाम है iFirst। उनके पास भी बहुत बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर का प्लेटफॉर्म था, नेटवर्क था पूरे इंडिया में, और कार्वे का कौन नहीं जानता। आज जैसे अगर आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन के नाम करेंगे तो साथ में एनजे, प्रूडेंट एंड एसेट प्लस का नाम आएगा ही आएगा। ठीक उस टाइम पे क्या होता था, जब भी लोग डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में सोचता था तब सिर्फ एक ही नाम आता था, वो है कार्वे। एनजे, प्रूडेंट बहुत पीछे था उस टाइम। तो ऐसा क्या हुआ कार्वे के साथ कि वो बैंकरप्ट हो चुका और नेशनल डिस्ट्रीब्यूशन का जो बिजनेस था म्यूचुअल फंड का, उससे वो भाग चुका? देखिए, ये तो एक अलग टॉपिक हो सकता है वीडियो का कि वो लोग क्यों बैंकरप्ट हुए, क्यों नहीं। बट हमें यहाँ से जो जानने का ज़रूरत है कि उनका जो डिस्ट्रीब्यूटर था उनके साथ क्या हुआ, उनका जो एयूएम था उनके साथ क्या हुआ। तो क्या हुआ कि बाद में प्रूडेंट ने iFirst को भी एंड कार्वे को भी एक्वायर कर लिया, और उनका जो डिस्ट्रीब्यूटर था उनको भी उन्होंने एक्वायर कर लिया, और उनको ऑप्शन भी दिया गया कि हम लोग तो अभी कार्वे और iFirst को एक्वायर करने जा रहे हैं, फिर एक्वायर कर रहे हैं, अगर आप चाहते हैं तो आप हमारा डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं, मतलब प्रूडेंट का डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं, या फिर जो भी एयूएम आपका था वो एयूएम आप अपने कोड के अंदर लेके जा सकते हैं। इसी घटना से उसी टाइम से शुरू हुआ म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में नया रेगुलेशन, जिसको बोलता है EUIN नंबर का। ERN नंबर सबको पता है, एमफी रजिस्ट्रेशन नंबर। बट जब आप ERN के लिए अप्लाई करते हैं, साथ में आपको एक EUIN नंबर मिलता है जो है एम्प्लॉय यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। उसी टाइम से शुरू हुआ। वो कॉन्सेप्ट क्या है
आज इसी वीडियो में बात करेंगे कि OUIN का क्या काम है, और अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ तो आपको कैसे आपका EOM वापस मिलेगा। तो ARN जो होता है, मान लेते हैं कि अभी आप एसेट प्लस के साथ काम कर रहे हैं, ठीक है। तो जब आप एसेट प्लस के साथ काम करते हैं तब क्या होता है, अगर आप कोई भी बिजनेस एसेट प्लस के थ्रू देते हैं, मान लेते हैं अपने एक क्लाइंट का HDFC स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट कर पाया, तब जो एसेट प्लस के ARN कोड है वो जाता है उसमें, और साथ में आपका जो EUIN कोड है वो जाता है। रेफरेंस के लिए मैं आपको एक ऑफलाइन फॉर्म भी दिखाऊंगा जहां पर जो मेन ब्रोकर है, मतलब एसेट प्लस, उसका कोड दिया जाएगा, और साथ में आपका EUIN, मतलब जो AMC है या फिर जो RTA है, कैम्स या फिर के फिनटेक, उनको पता है कि ये बिजनेस दे रहा है एसेट प्लस, और इनका एक पार्टनर है आस्तिक, मान लेते हैं मैं दे रहा हूँ, तो क्योंकि वो वहाँ पर मेरा EUIN मेंशन है। कभी अगर एसेट प्लस ये बिजनेस क्विट करता है, या फिर NJ इस बिजनेस को क्विट करता है, या फिर 5 साल 10 साल बाद वो सोचता है कि नहीं मैं बिजनेस नहीं करूँगा, तब क्या होगा, तब भी मेरा EOM का कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर मेरा EUIN नंबर मेंशन है। वहाँ पर उस EUIN नंबर को लेके मैं जाऊँगा नियरेस्ट जो RTA ऑफिस है, मतलब कैंप्स या फिर के फिनटेक का ऑफिस। वहाँ पर जाकर मैं बोलूँगा, सर आपके साथ जो भी AMCs का पार्टनरशिप है वहाँ पर मेरा EOM फंसा हुआ है। मैं पहले एसेट प्लस के साथ काम करता था या फिर NJ के साथ काम करता था, वो बिजनेस क्विट कर चुका, तो मुझे अभी वो EOM वापस चाहिए मेरे कोड के अंदर। उसका जो भी फॉर्मेलिटीज़ होगा वो करेंगे, पेपर वर्क जो भी है, उसके बाद सारा EOM फिर से मेरे कोड के अंदर, सेल्फ कोड के अंदर चला आएगा। ये तो है, आप खुद क्या कर सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन ये होता है, देखिए कोई भी कंपनी जब चालू होता है ना, तो वो ऐसा नहीं करते कि कभी भी बंद कर देंगे। अगर बंद भी करेंगे ना, तो वो आप लोगों को ऐसे बीच समंदर में छोड़ के नहीं जाएंगे। कोई ना कोई कंपनी आके उनको एक्वायर ही करेगा। जैसे कि कार्वे के केस में क्या हुआ, प्रूडेंट ने आके एक्वायर किया। iFirst के केस में भी सेम हुआ, प्रूडेंट ने एक्वायर किया। उसी तरीके से अगर किसी दिन एसेट प्लस, NJ या फिर प्रूडेंट या फिर कोई भी कंपनी बंद हो जाए, तो कोई और कंपनी आके उसको टेक ओवर करेगा, एक्वायर करेगा ही करेगा। जब एक्वायर करेगा तब आप उस कंपनी के साथ जुड़ सकते हैं। अगर आप उस कंपनी के साथ नहीं जुड़ना चाहते हैं तो मैंने प्रोसेस बताई है कि क्या करना है। आपको जाना है RTA ऑफिस, और सारा जो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह है वो देना है, और सारा EOM आपके कोड के अंदर चला आएगा। तो यही था दोस्तों आज का वीडियो। जैसे कि मैंने वीडियो में बताया कि मैं आपको एक ऑफलाइन फॉर्म दिखाऊंगा, तो ये है एक ऑफलाइन फॉर्म जो कोटक म्यूचुअल फंड का है। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं, यहाँ पर एक बॉक्स है जहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूटर के ARN है वो मेंशन होता है। उसके बाद सब ब्रोकर के ARN, मान लेते हैं कि आप एसेट प्लस के साथ जुड़ के काम कर रहे हैं, तो इस बॉक्स में एसेट प्लस के ARN जाता है, और इस बॉक्स में आपका ARN जाता है सब ब्रोकर का। और इसमें जो EUIN है ये मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। तो इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि कोटक म्यूचुअल फंड को पता है कि ये बिजनेस दे रहे हैं कौन, एसेट प्लस, और इनका एक सब ब्रोकर है आस्तिक, उसके थ्रू ये बिजनेस आ रहा है। अब कुछ सब्सक्राइबर्स मेरे पूछ रहे हैं कि वीडियो क्यों नहीं आ रहा है। एक्चुअली मैं बहुत बिजी हो चुका था मेरे कामों में, इस कारण से वीडियो नहीं आ रहा है। और कई जो मेरा सब्सक्राइबर है वो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर रहे हैं, और मेरा जो दिया हुआ फॉर्म है वो भी फिल कर रहे हैं, बट एक्चुअली मेरे लिए अभी वो पॉसिबल नहीं हो रहा है, और मेरे लिए ये थोड़ा सा इंडिविजुअली रिप्लाई करना मुश्किल हो रहा है। तो मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ हम्बली कि आप लोग वीडियो के अंदर ही कमेंट कीजिए, मुझे जब भी टाइम मिलेगा मैं रिप्लाई करूँगा, क्योंकि पर्सनली सबका क्वेरी सॉल्व करना इतना बड़े ऑडियंस के लिए अभी मुश्किल होता जा रहा है। क्योंकि जब ऑडियंस साइज कम था तब मैं पर्सनली सबको एंटरटेन कर पाता था, बट अभी ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो जो भी सवाल है आपका, जो भी डाउट्स, क्वेरीज या फिर वीडियो के बारे में फीडबैक कुछ भी हो, आप
वीडियो के कमेंट में डाल दीजिए, क्योंकि क्या होता है जब इंडिविजुअल क्वेरी सॉल्व करते हैं ना, तब क्या होता है कि क्वेरीज रिपीटेडली आता है। मान लेते एक जो मेरा दोस्त है या फिर एक जो सब्सक्राइबर है, उनका क्वेरीज है कि म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के लिए एयरटेल फीस कितना है, सेम क्वेश्चन। ये सेम क्वेश्चन अगर वो यूट्यूब पे पूछता तो कमेंट कर देता, तो मैं भी वहाँ पर रिप्लाई करता कि 1770 रुपये। बट उस केस में क्या हो रहा था कि मैं उसको पर्सनली मैसेज कर रहा था यस कि इसका खर्चा है 1770 रुपये, और ये मुझे 10 लोगों को रिप्लाई करना था क्योंकि सबका सेम ही क्वेश्चन है। तो इसके वजह से मैं ये बोल रहा हूँ, आपको रिक्वेस्ट भी कर रहा हूँ कि जो भी है आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं वहाँ पर रिप्लाई करूँगा। आज नहीं तो कल जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं रिप्लाई करूँगा। ये चैनल ही बना है म्यूचुअल फंड जो डिस्ट्रीब्यूटर है उनका सपोर्ट के लिए। तो आज के लिए इतना ही, एंड मिलते हैं नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।